मम्मी जी, पापा जी, वैसे तो अज्जू भैया को हमसे कोई मतलब है नहीं, महीनों महीनों तक के लिए कट लेते हैं और जब वापस आते हैं तो भाषणबाजी करना शुरू कर देते हैं। मैं क्यों सुनूं इनका भाषण? मैं नहीं सुनूंगा आपका भाषण। और आइंदा मुझे धक्का मत देना ऐसे। हाँ, तो मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। वो तो मम्मी जी ने कसम डाली थी इसलिए आना पड़ा है, वरना घुटन होती है मुझे इस घर में। पापा जी, आपने भी कोई कमी नहीं रखी। ना ही आपके ये उल्टे सीधे धंधे बंद हो रहे हैं, ना ही गुंडागर्दी बंद हो रही। और ये विजय भैया, इनको भी आपने अपनी पूरी फोटो कॉपी बना दिया। और संजू, जब तू पैदा हुआ ना, मैं 4 साल का था। ये विजय भैया तो अपनी किट उठाकर चले जाते थे अपने दोस्तों के साथ खेलने, लेकिन मैं तुझे गोद में लेकर पूरी गलियों में घूमता रहता था। आपको तो याद होगा ना मम्मी जी। मैं भी बच्चा ही था पापा जी, लेकिन इसका बाप बनकर इसको प्यार किया, सीख दी, समझाया। और आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों के अंधे प्यार ने मेरी पूरी लुटिया डुबो दी, बिगाड़ दिया संजू को, बर्बाद कर दिया इसे आपने। और सबसे ज्यादा गलती ना पापा जी आपकी है। आपने कभी रोक टोक करी ही नहीं। इसने लड़ाई झगड़े करे तो आपने अपने गुंडे भेज दिए। इसने 100 रुपए मांगे तो आपने हाथ में 1000 का नोट थमाया इसके। दारू पीकर गाड़ी चलाई इसने, लेकिन क्लास ली आपने पुलिस वालों की। मैं भी किसे कह रहा हूं? आप लोग कौन सा मेरी बात मानने वाले? आप लोग तो वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं, तो कीजिए आप लोग। अजय बेटा, और संजू, तू ये कर्मों का भुगतान ना तुम्हारी वो 2 मिनट की इंस्टेंट नूडल्स की तरह है। गलती की तो ताजा और तुरंत मिलेगा, याद रखना। अजय, अजू, अजय, अरे कहा था ना मैंने आप लोगों को, कहा था ना कि भाषणबाजी शुरू कर देखिए, कर दी ना भाषणबाजी शुरू। कर्मा के नूडल पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। संजू, संजू मेरा पहला प्यार है। मैं चाहे सर फोड़ लूं, काट लूं, पहले प्यार को भूलना इतना आसान नहीं होता हनुमान जी। पापा के पैसे खर्चे करके मैं कॉलेज तो नहीं बदल सकती, रोज उसी कॉलेज में जाना होगा, रोज संजू को देखना होगा। पर अब जब वो मेरे सामने आएगा, उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना इतना मुश्किल होगा जैसे सांस लिए बिना जिंदा रहना। पहले प्यार का जड़ इतना मजबूत होता है कि अगर उसे निकालने की कोशिश करो तो दिल ही उखड़ के बाहर आ जाता है। पर अब चाहे दिल उखड़े या बचे, संजू को मैं दिल से निकाल के रहूंगी। मैं इस पहले प्यार के किस्से को पीछे छोड़ के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। बजरंग बली, अब मैं पहले प्यार के किस्से को छोड़ के एक नई कहानी शुरू करने जा रही हूँ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। अली तो हमेशा कहता था ना कि प्यार में गिरना बंद कर,
और जिंदगी में ऊपर उठ। प्लीज स्टॉप फॉलिंग इन लव एंड स्टार्ट राइजिंग इन लाइफ। संजू के प्यार में गिर पड़ मत जा। आज से, अभी से और इसी वक्त से नेहा ने संजू के प्यार में गिरना बंद कर दिया है। अब नेहा शर्मा जिंदगी में ऊपर उठेगी और ऊंचाइयों तक उड़ेगी भी। इन्हें बचपन से रामायण दिखाते आया था ताकि ये बड़े होकर राम, लक्ष्मण और भरत की तरह रहे। पर ये अजय और संजू, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे महाभारत के कौरव और पांडव। बेबी जी, इन दोनों भाइयों के बीच की चिंगारी ने अगर आग पकड़ ली ना तो ये पूरे परिवार को जला देगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अरे मन मुटाव कौन से भाइयों में नहीं होता, पर प्यार भी तो उतना ही है। अजय की जान बसती है संजू में। वो संजू को आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा प्यार करता है। बस उनका समय खराब चल रहा है। उम्र के साथ संजू को अक्ल आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमारे अजय और संजय के बीच में कोई नहीं आ सकता कि उनमें दूरियां हो जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। पापा। हाँ बेटा बोल। पापा, वो स्कूटी में पंक्चर लग गया है, 5 रुपए चाहिए, मैं भटसूर से चली जाऊंगी। ₹5 नहीं, 20 रुपए लेके जा। बट सवार से नहीं, ऑटो रिक्शा से जाना और पूरा ऑटो करके जाना। सवारी शेयरिंग में मत जाना। वो 10 लोग जो सट के जाते हैं ना, उनके साथ नहीं। पापा, जब 5 रुपए में काम हो रहा है तो 20 रुपए क्यों खर्चे करने हैं? आप बस 5 रुपए दीजिए, मैं भटसूर से चली जाऊंगी। पैसे की चिंता करना माँ बाप का काम है। माँ बाप की चिंता करना बच्चों का काम है। सिर्फ 5 रुपए दीजिए। थैंक यू पापा। वैसे आज कॉलेज में मेरा पहला एग्जाम है। अच्छा, कौन से विषय की परीक्षा है? इनकम टैक्स। अरे ये तो तेरा पसंदीदा विषय है। तू अच्छा ही करेगी और जिस दिन तू सीए बन जाएगी ये टैक्स की चोरी नहीं होने देगी। बिल्कुल। अच्छा 1 मिनट रुक। ये रख, अच्छे से परीक्षा देना। जैसे स्कूल में अव्वल आई वैसे ही कॉलेज में भी आना। करूंगी पापा, और आपके लिए करूंगी। आप देखिएगा, आपकी नेहा पे आपको बहुत गर्व होगा। चलिए अब मैं चलती हूँ। परीक्षा के लिए जा रही है, अभी रुकना ठीक नहीं होगा। मगर जब से लौट कर आई है तब से इसका चेहरा उतरा हुआ है। कुछ तो हुआ है पंचमढ़ी में। कहीं किसी लड़के ने कोई बदतमीजी तो नहीं की मेरी बेटी के साथ? संजू, मैंने सुना कि नेहा ने तुम्हें कस के थप्पड़ चढ़ दिया पंचमढ़ी में। अब मेरी जैसी हॉट एंड हैपनिंग लड़की को छोड़ के बहन जी टाइप स्नेहा के पास जाओगे तो थप्पड़ ही खा के आओगे ना।
आशी और संजू दद्दा की जमीन है, इसलिए भरी पड़ी थी उनके खिलाफ। मैंने तो रैपट वाली बात बताकर उनको मजा दिला दिया। अब तक तो कॉलेज में बात फैला दी हुई उस आशी ने। सब दांत फाड़ के हंस रहे होंगे संजू दद्दा की बेइज्जती पे, और संजू दद्दा को लगेगा कि ये नेहा का काम। नेहा तू कॉलेज आ बस। कॉलेज तो जाना होगा। अगर संजू दिखा तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाना। अब गहरी सांस ले और चली जा अंदर। मिस नेहा शर्मा, अब संजय त्रिपाठी से पंगा ले ही लिया है तो भुगतने के लिए तैयार हो जा। आज के बाद इस कॉलेज में पढ़ना तो दूर, तो इसे पैर भी नहीं रखेगी। गेट आउट। सिर्फ 20 मिनट बाकी है। 10:30 में तो एग्जाम शुरू भी हो जाएगा। उसके बाद एंट्री भी नहीं मिलेगी हॉल में। मिस नेहा शर्मा, क्या हुआ? लगता है कि आतिशबाजी आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आई। बोलो तो और पटाखे जलाओ। संजय, क्या है ये सब? न्यूटन का लॉ है, एक्शन रिएक्शन। तुमने तो मुझे पढ़ाया था, याद है? वो साइंस की एग्जाम के एक दिन पहले रात को। संजय त्रिपाठी न्यूटन का बाप है। एक्शन का जवाब सुपर रिएक्शन के साथ देता है। क्या हुआ? हैरान क्यों हो? वो बारूद में तिल्ली तो तुमने ही लगाई थी पचमढ़ी में, पर लड़ियां यहां पर फूट चुकी है। कल मिलते हैं, जगह और टाइम SMS कर दूंगी। मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ। किसी ने देख लिया और बात पापा तक पहुंच गई तो नहीं 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 नहीं, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहिए।
आओ बैठो। आओ ना। तुम्हारी खामोशी में जो बात है ना, वो बड़े बड़े शायरों की शायरी में भी नहीं है। पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जुबान से कुछ तो बोलो। आप अच्छे भले घर की बहू लगती, तो फिर मुझ पे लाइन क्यों मार रहे हो? वाह, ये अदा भी तुम्हारी बहुत अच्छी है। मैं शादीशुदा हूँ, मैं लाइन मार रही हूँ, और तुम सब कुछ जानते हुए भी क्यों आए मुझसे मिलने? क्यों? उफ, फिर वही खामोशी। संजय, पंचमढ़ी में जो भी हुआ तुम उसे ईगो में मत लो। वहां भी तुम गलत ही कर रहे थे और आज यहाँ भी गलत ही कर रहे हो। तुमने मेरा दोस्ती का मान नहीं रखा, एक लड़की का मान नहीं रखा, पूरे दोस्तों के सामने मेरा मजाक बना दिया तुमने, और आज भी पूरे कॉलेज के सामने तुम मेरा मजाक बना रहे हो। हटो मेरे रास्ते से। वहां जो भी हुआ वो सब पर्सनल था, लेकिन आज अभी हम कॉलेज में हैं और मैंने आज तक कोई एग्जाम मिस नहीं किया है। आज मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। मैंने पापा को प्रॉमिस किया है कि इंटर की तरह मैं इस बार भी कॉलेज में टॉप करूंगी। टॉप तो तुम तब करोगी कि जब तुम ये लंबी सी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करोगी। और तुम्हें ने कहा ना कि अगर तुम लेट हो गई तो एग्जाम हॉल में तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। रुक जा। ये ऐसा नहीं लग रहा कि घड़ी की सुई कुछ ज्यादा तेजी से चल रही? टिक टॉक टिक टॉक टिक 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 टिक। संजय, अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। महानता की उम्मीद तो मैं तुमसे कर नहीं सकती और ना ही तुम्हें मेरा कोई एहसान याद होगा। देखो, मुझे एग्जाम हॉल में पहुंचने दो। मैंने आज तक कोई एग्जाम मिस नहीं किया है, और आज अगर किया तो पापा से किया हुआ प्रॉमिस और पापा का दिल दोनों ही टूट जाएंगे। इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। जो कुछ भी सल्टाना है हम एग्जाम के बाद सल्टा लेंगे, समझे? ठीक है, ठीक है। तुम्हारी बात से मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि तुमसे बात करना मतलब इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। आगे से राइट, लेफ्ट, सीधा कर। हाथ छोड़ो और दूर रहो मुझसे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जिस पैरों पर चलकर तुम कॉलेज तक आई हो, उसी पैरों पर चलते चलते घर चली जाओ। कदम से कदम बढ़ाए जाओ, अपने घर तक पहुंचती जाओ। बस दो ही चीजें जिंदगी में नापसंद है मुझे, एक मेरी मजबूरी, दूसरी तुमसे दूरी। ये गाड़ी तो शायद मैंने मदन मोहन के घर पे देखी थी। शायद नहीं, पक्का ये वही गाड़ी है। पर इतनी वीरान सड़क पर, सुनसान सड़क पर, देखना पड़ेगा।
साड़ी और कलाइयों की चूड़ियों से तो शादीशुदा औरत लग रही थी। कहीं मदन मोहन का बेटा विजय और उसकी पत्नी तो नहीं थे? छी, इतनी बड़ी हवेली होने के बावजूद ये सब। टीवी और फिल्मों ने दिमाग खराब कर रखा है आजकल के नौजवानों का। मैंने कहा था ना, तुम्हारी खामोशी में कुछ तो बात है। मुझे एग्जाम देने जाना है, जाना है, जाना है। नहीं जा सकती, नहीं जा सकती और नहीं जाने दूंगा। अरे जाने दो ना उसे, उसका आज पहला एग्जाम है। जिद क्यों कर रहा है संजू? जाने देना बेचारी को। क्या बोलती है पब्लिक? हाँ, छोड़ना, जाने दे यार। जाने दे। हाँ भाई जाने दे यार। हाँ पक्का जाने दे। छोड़ दे भाई, सभी बोल रहे हैं यार। जाने दो यार, जाने दो। लेकिन 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 मेरी एक छोटी सी मासूम सी शर्त है। शर्त? शर्त? कैसी शर्त? बचपन की दोस्ती क्या सचमुच इस मोड़ पर आ गई है कि आगे का रास्ता शर्तों पर तय करना होगा? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।